मित्रों, मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव आपको पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक गायत्री मंत्र के 4 अक्षर की व्याख्या पुस्तक स्वाध्याय और सत्संग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं पृष्ठ 6 से। साथियों, कथा प्रसिद्ध है कि एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपनी 1000 वर्षों की तपस्या दान कर दी। बदले में वशिष्ठ ने एक क्षण के सत्संग का फल विश्वामित्र को दिया। विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा। उन्होंने पूछा कि मेरे इतने बड़े दान का बदला आपने इतना कम क्यों दिया? वशिष्ठ जी विश्वामित्र को शेष जी के पास फैसला कराने के लिए ले गए। शिव जी के पास फैसला कराने के ले गए। शेष जी ने कहा, पृथ्वी का बोझ धारण किए हूं, तुम दोनों अपनी वस्तु के बल से मेरे इस बोझ को अपने ऊपर ले लो। 1000 वर्ष के तपोबल की शक्ति से वशिष्ठ पृथ्वी का बोझ ना उठा सके, किंतु क्षण भर के सत्संग के बल से विश्वामित्र ने पृथ्वी को उठा लिया। तब शेष जी ने फैसला किया कि 1000 वर्ष की तपस्या से क्षण भर की सत्संग का फल अधिक है। अच्छे व्यक्तियों की संगत के लिए कुछ अन्य कार्य हर्ज करने पड़े, पैसा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि यह हानि बीज रूप है जो अंत में 1000 गुनी होकर लौटती है। जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि स्वाध्याय के लिए कुछ समय नित्य निकाले। श्रेष्ठ पुरुषों की उत्तम रचनाओं को ऊंचा उठाने वाली जो पुस्तकें हैं उन्हें नित्य पढ़ें। स्वाध्याय करना घर बैठे सत्संग करना है। इसके अतिरिक्त उत्तम विचारवान श्रेष्ठ पुरुषों के पास बैठने, उनसे प्रश्न पूछने, उनके आदर्शों और स्वभावों का अनुसरण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। लोहे को सोना बना देने की शक्ति पारस पत्थर में होती है और पशु को मनुष्य बना देने की क्षमता सत्संग में पाई जाती है। पारस पत्थर आप प्राप्य है, पर सत्संग की इच्छा करें तो उसे अपने समीप ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास बुरा प्रभाव डालने वाला वातावरण तो नहीं। यदि हो उससे सावधान रहने और बचते रहना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि जीवन को ऊंचा उठाने की शक्ति सत्संग में है, अतएव इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्वान बेकन का कथन है कि मनुष्य कोरे कागज के समान है। पतन और उन्नत बहुत कर निकटस्थ प्रभाव के ऊपर निर्भर है, इसलिए अपने को बुरे भावों से बचाने और अच्छे प्रभावों की छाया में लाने का प्रयत्न करते रहिए। साथियों, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे के साथ रहती है तब उन वस्तुओं में उनके गुणों का परस्पर आदान प्रदान होता है। अग्नि जल को गर्म करती और जल अग्नि को ठंडा करता है। उसी प्रकार सत्संग द्वारा भी परस्पर गुणों का आदान प्रदान होता है। एक साधारण पुरुष जब महात्माओं के बीच में पहुंच जाता है तब वह क्रमशः शुद्ध होने लगता है। उसका वातावरण बदल जाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। यदि वह छली, कपटी और धूर्त लोगों के बीच में पड़ गया है तो वह प्रत्येक व्यक्ति को संदेह भरी दृष्टि से देखने वाला बन जाएगा। उसे सब लोग कपटी और स्वार्थी प्रतीत होंगे और वह किसी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार न कर सकेगा। किंतु यदि वही व्यक्ति महात्मा पुरुषों के बीच में रहने लगे
तो उसके त्यागपूर्ण व्यवहारों से उसे यह अनुभव होगा कि मनुष्य का स्वभाव दिव्य है। उसे उनके साथ किसी तरह का संदेह न होगा एवं वह उसके साथ खुलकर व्यवहार करेगा। इस तरह का वातावरण जीवन के लिए एक विडंबना है। और हम देखते हैं कि मनुष्य जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है उसकी धारणाएं तदनुकूल हो जाती हैं और उसके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार के वातावरण में पला है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में पहुंच जावे जहां लोग उसे मूर्ख, अस्पृश्य और घृणास्पद समझने लगें तो उसके चित्त में आत्महीनता की ग्रंथ का निर्माण होने लगेगा और उसकी शक्तियां कुंठित होने लगेंगी और वह अपना आत्मविश्वास, आत्मगौरव और निर्भीकता खो बैठेगा और दुखी बन जाएगा। भारतवर्ष के अछूतों का यही हाल हुआ है। उन्हें जन्म जन्मांतर से बुरे संकेत दिए गए हैं जिन्हें हम पुनर्जन्म के सिद्धांत की आड़ में उचित और पाप परिचालक कहते रहे हैं। इन संकेतों ने ही उन्हें दास स्वभाव वाला बनाया है। ऐसा वातावरण सचमुच जीवन के लिए एक अभिशाप है। एक अभिशाप है। जिन्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान होता है उनके बीच में रहना मानो अपने जीवन को दुखी बना लेना है। किंतु यदि हम महात्माओं के बीच में रहें तो निश्चय ही हमारे अंतराल में उनके सद्व्यवहारों के कारण आत्महीनता की ग्रंथ का निर्माण नहीं हो सकता। इनके साथ रहने से तो उल्टे ही ये ग्रंथियां मिट जाती हैं। जिस तरह कोई मनःशास्त्र विशेषज्ञ अपनी सहानुभूति के द्वारा चिकित्सा करते समय रोगी के गुप्त मनोभावों और रहस्यों को उससे कहलवा लेता है और ग्रंथि पढ़ने के कारण को जानकर उसका निराकरण कर देता है, उसी तरह संत समाज में हमारे हृदय की गुत्थियां उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण खुल पड़ती हैं और हम अनुभव करते हैं कि हमारा हृदय हल्का हो गया और हमारे दीर्घ रोग की चिकित्सा हो गई। संतों के समागम में रहकर हमें जीवन के प्रति स्वास्थ्यप्रद दृष्टिकोण प्राप्त होता है। उद्देश्यहीन जीवन के स्थान में हमारा जीवन उद्देश्य युक्त हो जाता है और हम दूसरों का अंधानुकरण नहीं करते। मनुष्य के आचार विचार के लिए उसका वातावरण बहुत अंशों में उत्तरदायी है। अतएव यदि मनुष्य अपने वातावरण को बदल डाले तो उसके आचार विचार और स्वभाव में परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। किंतु वातावरण को बदलना कहने में जितना सरल है वास्तव में वह उतना सरल नहीं साथियों, उतना सरल नहीं। सच तो यह है कि वातावरण को बदलना ही परोक्ष रूप से अपने आचार विचार को बदलना है। अतएव उसका बदलना उतना ही कठिन है जितना कि आचार विचारों का। उदार हृदय सहृदय व्यक्तियों का संग सबके लिए सुलभ है। गीता आदि धर्म पुस्तकों का संग सबको सुलभ है। प्रत्येक व्यक्ति वे रोक टोक उनका सत्संग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति बेरोक टोक उनका सत्संग कर सकता है, किंतु फिर भी उनके सत्संग से अनेकों प्राणी वंचित रहते हैं। उनका चित्त ही उन्हें उस सत्संग से वंचित रखता है। उनके हृदय में जो पूर्व संस्कार हैं वे ही बाधा डालते हैं और उन्हें सत्संग रुचता नहीं।
बिना आचार विचार बदले ना तो हम सत्संग के योग्य बनते हैं और ना बिना संगी साथियों को बदले हमारे आचार विचार ही बदल सकते हैं। हमारे आचार विचार और परिस्थितियां परस्पर एक दूसरे के परिणाम अथवा प्रतिबिंब हैं। अतएव अच्छे आचार विचार वाला व्यक्ति ही सत्संग कर सकता है। और हम कह सकते हैं कि जो महात्माओं का संग करता है उसका मानसिक धरातल निश्चय ही उच्च होना चाहिए। सत्संग द्वारा आचार विचार बदलने से मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोण भी बदलना अनिवार्य है। जो व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य करते समय व्यक्तिगत लाभ का लेखा जोखा करता है, वही व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से उन्हीं कार्यों को सामाजिक लाभ अथवा लोक संग्रह की दृष्टि से करने लगे। यह भी संभव है। गांधी जी के प्रभाव में आकर अनेकों धनिकों ने अपने दृष्टिकोण को बदला, यह तो सभी जानते हैं। सत्संग से हमें अपने ध्येय की ओर तीव्र गति से बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए साधन करना जिनका सहज स्वभाव हो गया है, उनके लिए सत्संग की आवश्यकता भले ना हो, किंतु इतर जनों के लिए यह उत्साह वर्धक है। मित्रों, जिस विद्यार्थी ने व्यायाम करना अभी अभी शुरू किया है, वह घर पर नियमित रूप से अकेले ही कितने दिनों तक व्यायाम करेगा? अकेले कितने दिनों तक करेगा? किंतु यदि वही विद्यार्थी अन्य व्यायाम प्रिय विद्यार्थियों का संग पा जावे तो उसके उत्साह में शिथिलता न आने पाएगी और धीरे धीरे व्यायाम करना उसका सहज स्वभाव हो जाएगा और फिर वह अकेले रहने पर भी उसी उत्साह से व्यायाम करता जाएगा। अतएव यदि आरंभिक अभ्यासी को तीव्र गति से उन्नत करना है तो उसके लिए सत्संग अनिवार्य है। मित्रों, जिस तरह कीड़े पर भृंगी का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह सत्संग के द्वारा भी साधकों पर श्रेष्ठ जनों का प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक साधारण लौकिक प्राणी हैं और आपको किसी महात्मा पुरुष की कृपा प्राप्त है, तो उससे पत्र व्यवहार करने में और उसके दर्शन करने में आपको जो समय बिताना पड़ेगा, उसके कारण आपके विचार बहुत कुछ उसकी ओर खिंचे रहेंगे और आपके जीवन का एक पर्याप्त हिस्सा उनके सत्संग संबंधी विचारों से ही व्यतीत होगा और आप भृंगी कीट पतंग की तरह धीरे धीरे उनके रुचि में ही ढलते चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, महत्संगो दुर्लभ चामोध्यश्च, महत्संगो दुर्बलस्य चामोध्यश्च। साथियों, तो चिंतन मनन करते हैं इसी विषय पर, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए। कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को अपने जीवन में मंत्रों के रूप में उतारते रहिए और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। सत्संग की महिमा अपार है। ओम शांति।